Good morning everyone. Our today's topic is asanas to cure hypertension, on which our today's asana is अर्ध चक्र आसन। ये नंबर 4 आसन है आसनास टू क्योर हाइपरटेंशन में, अर्ध चक्र आसन। सी द प्रोसीजर ऑफ अर्ध चक्रासन। नंबर 1, स्टैंड स्ट्रेट विथ बोथ फीट टुगेदर। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है और अपने दोनों फीट को एक साथ जोड़ के रखना है। सेकंड, होल्ड योर बटक्स विद योर हैंड्स। अपने दोनों हाथों से अपने बटक्स को होल्ड कर लेना है और ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। थर्ड, बेंड बैकवर्ड विदाउट बेंडिंग योर नीज विद स्लो इनहेलेशन। धीरे धीरे अपने आप को बेंड करना है, आपके हैंड की पोजीशन वहाँ से नहीं हटेगी और जब बेंड करेंगे तो आपके नीज फोल्ड नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ खींचते रहना है। फोर्थ, रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम। जब आप फाइनल पोज में पहुँच जाएंगे तो उस पोज को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है जिससे कि उस आसन के बेनिफिट्स आपको मिल सके। फिफ्थ, डू इट 2 to 3 टाइम्स। इस आसन को आपको 2 से 3 बार करना है। नाउ सी द बेनिफिट्स ऑफ अर्ध चक्रासन। नंबर 1, इट हेल्प्स टू मेक एंकल्स, थाई, शोल्डर्स, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमेन स्ट्रोंगर। ये आपके एंकल्स, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन और एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो हैं इस आसन में इन्वॉल्व रहते हैं और प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड होते हैं और स्ट्रेच्ड होते हैं, इसलिए ये इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकंड, इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन। ये आसन जो है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर से स्ट्रेस और टेंशन को दूर करता है। थर्ड, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फोर्थ, इट क्योर्स पेन इन लेग्स। अगर किसी इंडिविजुअल के लेग्स में पेन हो रहा है तो ये आसन अगर वो करेगा तो उसके लेग्स से पेन रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूटियस मसल्स पे इसका असर होता है, तो प्रॉपरली स्ट्रेच्ड होते हैं तो इससे हमारे लेग्स का पेन दूर हो जाएगा। फिफ्थ, इट रिड्यूसेस फैट इन द वेस्ट एंड थाई। जो हमारे वेस्ट और थाई में फैट स्टोर्ड रहता है ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो यहाँ के मसल्स जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं तो वो प्रॉपरली स्ट्रेच्ड होते हैं जिससे कि फैट रिड्यूस होता है। सिक्स्थ, इट हेल्प्स टू एलिविएट अपर बैक पेन। ये हमारे अपर बैक पेन जो कि नेक के पास जो पेन होता है कभी कभी, तो वो उसको दूर करता है। सेवन, इट रिलीव्स स्ट्रेस इन द नेक एंड शोल्डर्स। ये हमारे नेक और शोल्डर्स के ऊपर से स्ट्रेस रिमूव करता है। नाउ सी द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ अर्ध चक्रासन। नंबर 1, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इस आसन में एब्डोमेन की मसल्स स्ट्रेच होती हैं और अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन अगर कोई करती है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम। अगर किसी को हिप में कोई इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या पेन है, तो उस टाइम पीरियड पे ये आसन वो ना करे, क्योंकि उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम या इंजरी बढ़ सकती है। थर्ड, अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इफ़ यू हैव माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंडिविजुअल को माइग्रेन, हेडेक या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी इस आसन को ना करे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाउ सी द फिफ्थ आसन, भुजंग आसन।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेक पोज और कोबरा पोज। इस आसन को स्नेक पोज और कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये पोस्चर को जब हम कंप्लीट करते हैं, फाइनल पोजीशन में आते हैं, तो जो सांप जब एक्टिव होता है, फन उसका ऊपर होता है, उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको स्नेक पोज भी कहा जाता है। ये आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आसन आपको डायबिटीज़ वाले आसनास में मिल जाएगा, तो सेम एज डायबिटीज़। नाउ सी द लास्ट आसन फॉर क्योर हाइपरटेंशन इज शव आसन। See the procedure of Shavasana. Number 1, lie down in supine position. Legs should be straight. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन में आपको पीठ के बल लेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। लेग्स भी आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। सेकंड, कीप्स आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। सेकंड पोजीशन में आपको अपनी बॉडी से आर्म्स को दूर रखना है और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, और जो पाम्स होंगे वो फेस करेंगे अपवर्ड साइड में। थर्ड, ग्रेजुअली ब्रीथ इन डीपली। नॉर्मल आपको डीप ब्रीथिंग करते रहना है इस टाइम पीरियड में। फोर्थ पॉइंट, क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट योर होल बॉडी इज बिकमिंग लूज। अपनी आँखों को बंद कर लेना है और ये फील करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल लूज़ हो गई है, और उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर आपको नहीं डालना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। फिफ्थ, फील अ कंप्लीट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी। और फील करना है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हैं आप। सिक्स्थ, रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 12 मिनट्स। फाइनल पोजीशन में आप अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेशन करेंगे और 10 से 12 मिनट तक इस फाइनल पोजीशन में आपको रहना है। नाउ सी द बेनिफिट्स ऑफ शव आसन। नंबर 1, इट स्ट्रेंथेंस द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क करे और अच्छे से वर्क करे। थर्ड, इट कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इस आसन के थ्रू वो उसको कंट्रोल कर सकता है। थर्ड, इट रिलीव्स मेंटल टेंशन। ये आसन जो है हमारे मेंटल टेंशन को भी रिमूव करता है। फोर्थ, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये आसन जो है हमारे मेमोरी को पावर बढ़ाता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, जिससे कि हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं। नंबर 5, इट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। इस आसन के थ्रू हम अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। नाउ सी द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ शवासन। शवासन का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके का आसन भी है, और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी स्लीपिंग पोजीशन होती है या जब हम सोते हैं तो वो उस तरीके का आसन है, तो इसका इसीलिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। ओके, थैंक यू।